हरे कृष्णा। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की थी कि आप कृपा करके मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। उसकी विनम्र याचना पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, देखो मेरे असंख्य रूपों को, दिव्य रंग रूपों को, देवताओं और ऋषियों के स्वरूपों को, जिन्हें अब तक किसी ने नहीं देखा और ना सुना है। तुम अपने रथ पर बैठे बैठे संपूर्ण चराचर जगत को देख सकोगे। भूत, भविष्य और वर्तमान सब मेरे इस विराट शरीर में समाहित हैं। किंतु भगवान चेतावनी भी देते हैं, इन साधारण नेत्रों से मेरा विश्व रूप देखना संभव नहीं है। हे अर्जुन, अतः मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। अब देखो मेरे योग्य ऐश्वर्य को। श्री भगवान उवाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हे पार्थ, देखो मेरे असंख्य रूपों को, सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को, विविध रंगों से सजे हुए, विविध आकारों से युक्त। पिछले श्लोक में अर्जुन ने विनयपूर्वक भगवान से प्रार्थना की थी, हे योगेश्वर, यदि आप चाहें तो मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। मेरी शक्ति नहीं, पर आपकी कृपा से मैं देख पाऊंगा। और अब भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, देखो मेरे उन स्वरूपों को जिन्हें किसी ने कभी नहीं देखा। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। देखो आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, देखो अश्विनी कुमारों और मरुत गणों को, ऐसे देवताओं को देखो जिन्हें किसी ने पहले नहीं देखा है न सुना है। अदिति के 12 पुत्र जिन्हें हम आदित्य कहते हैं, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, मिलाकर 33 देवता। यही है वास्तविक 33 कोटि देवता। याद रखिए, यहाँ कोटि का अर्थ प्रकार है, करोड़ नहीं। और देखो मरुदगण, उनकी संख्या है 49। वे दिति के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें अदिति पुत्र देवताओं की श्रेणी में नहीं रखा गया है। हे भारतवंशी अर्जुन, अब तुम वे सब रूप देखोगे जो किसी ने न कभी देखे हैं न कभी सुने हैं। इहे कष्टम जगत कृष्णम पश्याद स चराचरम मम देहि गुडाकेश यतचा अन्यत दृष्टुम इच्छसि। हे गुडाकेश, देखो इस एक ही स्थान में चर अचर संपूर्ण जगत को, जो भी तुम देखना चाहो सब कुछ मेरे ही इस शरीर में है। सोचिए, जहाँ अर्जुन बैठे हैं अपने रथ पर और वहीं से वह देख रहे हैं असंख्य ब्रह्मांड, अनगिनत लोक, देवताओं के स्वरूप, भूत, भविष्य और वर्तमान सब एक साथ। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी पूरे ब्रह्मांड को एक साथ नहीं देख सकते, पर अर्जुन गुडाकेश, जिन्होंने नींद और आलस्य पर विजय पाई है, वह देख पा रहे हैं क्योंकि भगवान कृपा कर रहे हैं। न तु माम शक्यसि द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। किंतु हे अर्जुन, तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। ये भौतिक नेत्र मेरी दिव्य सत्ता को नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूँ। अब देखो मेरे योग्य ऐश्वर्य को। ध्यान दीजिए, ये दिव्य चक्षु भी भगवान की ही कृपा से मिलते हैं, लेकिन इन सबसे भी श्रेष्ठ है प्रेम चक्षु। याद कीजिए, माता यशोदा के पास ना तो कोई दिव्य चक्षु था, न कोई योग बल, फिर भी उन्होंने बालक कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, क्योंकि उनके पास था असीम प्रेम। इसलिए भगवान के भक्त, उनके शुद्ध प्रेमी, कभी भी विराट रूप की आकांक्षा नहीं करते हैं। वे तो अपने श्याम सुंदर मुरलीधर के रूप का ही दर्शन करके परम तृप्त रहते हैं।